आज अपन ने प्रश्नावली 1.1 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सवाल हल किया। पहले सवाल को अपन ने जो पहले का पहला सवाल था अपन ने और दूसरा तीसरा इसको अपन ने इस तरह से सॉल्व कर लिया। पहले के चौथे और पांचवें सवाल को अपन ने इस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर लिया अपन ने। फिर अपन ने सीखा दूसरा सवाल जिसका दूसरे का पहला सवाल था उसको अपन ने इस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया। फिर सेकेंड को अपन ने इस तरह से सॉल्व किया। फिर थर्ड को अपन ने इस तरह से यहाँ पे सॉल्व भी कर लिया। फिर तीसरा सवाल था उसका जो तीसरे का पहला सवाल था उसको अपन ने इस तरह से सॉल्व किया। फिर तीसरे के सेकंड सवाल को अपन ने इस तरह से सॉल्व किया। फिर तीसरे के तीसरे सवाल को अपन ने बच्चों इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। फिर चौथा सवाल था जिसको अपन ने यहाँ पे इजीली हल कर लिया था। फिर पांचवा सवाल था, इसमें सिंपल कुछ चीज़ें आपको मैंने कहा था इसको याद करना है, इसी कैसे याद कर लेना है, इस तरह सॉल्व किया। फिर छठे सवाल को अपन ने इस तरह से सॉल्व किया। फिर आया लास्ट सवाल था अपने पास सातवां, उसको भी इस तरह से अपन सॉल्व कर लेंगे। प्रश्नावली 1.1 में अपने पास यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला सवाल सीखेंगे, एक एक वीडियो में एक एक सवाल सीखेंगे अपन। फर्स्ट सवाल है जिसके अंदर अपने को निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इनको क्या करना है, व्यक्त करना है। जैसे पहला सवाल है जिसमें 140 है, दूसरे में है 156, तीसरे में 3825, चौथे में है 5005 और पांचवें सवाल में 7429 है। इनका अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। इन सभी का अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो प्रश्न है फर्स्ट, इसमें इस तरह से अपन तीनों को लिख लेंगे और जो चौथा और पांचवा यह है इसको अपन यहाँ सॉल्व करेंगे। एक एक को सॉल्व करते हैं। तो लेते हैं अपन फर्स्ट 140 को। तो अपन इसको करेंगे पहले हल। सिंपल अपने को इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसलिए इस तरह से अभाज्य गुणनखंड जो चिन्ह होता है इस तरह का उसको अपन बनाएंगे और सबसे ऊपर लिख देंगे 140। अब इसमें सबसे पहले अपन 2 का भाग देंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, उसका भाग देंगे। तो इसमें भाग देंगे 2 का, तो 14 में गए 7 बार और 0 में गए 0 बार, तो ये हो जाएगा 70 बार इसमें भाग जाएगा। फिर इसमें 2 का भाग देंगे अपन यहाँ पे सिंपल, क्योंकि 70 में 2 का भाग जाता है तो 35 बार जाएगा। तो 2 का भाग देंगे, 7 में गया 2 का भाग 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे अपन बच्चों 3। सिंपल यहाँ 3 लिख लेंगे और एक बचा से सिंपल, तो ये हो जाएगा 10। 10 में गया 2 का भाग तो अपने आएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 35। नीचे लाइन खींचेंगे अपन 35 में, सीधे 2 का भाग भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट अपन 5 का भाग देंगे, क्योंकि इसमें 5 का भाग जा रहा है। तो 5 का भाग दिया तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और 5 का भाग जाएगा इसमें यहाँ पे बच्चों 35 में 7 बार, तो यह सिंपल आ जाएगा अपने आंसर 7 है। फिर इसमें 7 में भाग देंगे अपन 7 का, तो 1 बार जाएगा। तो ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड 140 का। सिंपल इस तरह से अपने को अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो जो ये 140 है इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे नीचे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो जो ये मान आए इधर, तो इसको अपन यहाँ लिखेंगे 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7, तो ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, यानी इसको आंसर आ जाएगा इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 7। ये हो गया सिंपल इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट सॉल्व हो गया। इसी प्रकार अपन सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। 156 इस तरह का चिन्ह बनाएंगे और उसमें लिख लेंगे सिंपल यहाँ पे। तो 156 लिख लिया। अब इसमें लास्ट का अंक देखो, लास्ट का अंक यहाँ पे बच्चों 6 है, तो 6 में 2 का भाग जाता है, इसलिए पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग देंगे सिंपल, तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर 15 में दिया तो 7 बार जाएगा, 1 बचा तो 16, 16 में जाएगा 8 बार, तो ये हो जाएगा 78 बार इसमें भाग गया 2 का। इसी प्रकार फिर 2 का भाग देंगे तो 7 में जाएगा 3 बार, 2 का भाग जाएगा 3 बार जाएगा, तो नीचे आएगा 3, 1 बचा तो 18, 18 में गया 9 बार, तो सिंपल यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे बच्चों 39 बार 2 गया इसमें भाग है। फिर इसमें भाग देंगे अपन 3 का, 2 का भाग नहीं जाता तो इसमें दे देंगे अपन 3 का भाग। तो 3 का भाग दिया अपन यहाँ लिखेंगे 3, तो 3 एकम 3, 1 बार जाएगा भाग और 3 9 में जाएगा 3 बार, तो यहाँ होगा 13 बार जाएगा। सही। अब सिंपल अपने पास 13 है तो 13 में सीधे ही 13 का भाग देंगे और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, जैसे 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा 13 का जाएगा। तो डायरेक्ट अपन 13 का भाग दे देंगे इसमें, तो लिखेंगे यहाँ पे अपन 13, तो सिंपल आ जाएगा 1। ये हो जाएगा इसका
अभाज्य गुणनखंड, लास्ट में एक आना चाहिए। तो जिससे 156 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13। तो सिंपल इसका आंसर हो गया बच्चों यहाँ पे 156 बराबर 2 × 2 × 3 × 13। ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड भी सोल्व हो गया। इसी तरह से अब अगला सोल्व करते हैं सवाल नंबर 3। यहाँ तक कंप्लीट है पहला और दूसरा। आप देखते हैं थर्ड को। सिंपल 3825 से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी अपन कर लेंगे। इस तरह से चिन्ह बनाएंगे और उसमें अपन यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के चिन्ह में इसको भी लिख लेंगे 3825 को। अब यहाँ देखो लास्ट का अंक 5 है, यहाँ पे अंतिम अंक 5 है, तो सीधे ही 5 का भाग देना है अपने को। 5 का भाग देंगे तो यहाँ पे 38 में 5 का भाग दिया तो जाएगा 5 सते 35, 7 बार गया। तो यहाँ नीचे लिखेंगे अपन 7। अब देखो यहाँ पे 38 में से अपन 35 तक बोला बढ़ा तो 3 बचा, तो 3 को ऐसे कैसे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 के साथ में 3 और 2 32 हो गया। तो 32 में भाग देंगे 5 का तो 6 बार जाएगा, तो सिंपली नीचे आ जाएगा 6। तो यहाँ लिख लेंगे अपन 6। फिर यहाँ पे देखो बच्चों अपन ने बोला था 32 में 30 तक बोला तो बचा 2। अब ये 2 है जो 5 के साथ लगा है, 2 और 5 हो जाएगा 25। तो 25 में जाएगा 5 का भाग 5 बार, तो 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो सिंपल यहाँ लिखेंगे अपन 5। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है जैसे सिंपल भाग देने में तो अपन फिर 5 का भाग देंगे यहाँ पे, तो 5 का भाग दे लेना है, यहाँ 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे अपने पास 7 में दिया 1 बार, 2 बचा तो 26 में जाएगा 5 बार, और 1 बचा तो इसमें जाएगा 15 में 3 बार। सिंपल, तो 1 बार गया भाग 5 का। अब 7 में से 5 के 2 बचे तो 2 और 6 हो गए 26। 26 में जाएगा 5 बार 5 25, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ लिख लो 5। फिर देखो ध्यान से 26 में से 25 गया तो 1 बचा था, तो 15 में गया 3 बार, 1 और 5 हो गए थे 15, तो इसमें जाएगा 3 बार, तो 153 आ गया। अब 153 में 3 का भाग जाएगा बच्चों, तो 3 का भाग दे लेंगे सिंपल। 15 में 3 का भाग जाएगा यहाँ पे 5 बार, और 3 में जाएगा 1 बार, तो ये चला गया अपने यहाँ पे 51 बार है। सही, 5 और 1 51 हो जाएगा। सिंपल। अब यहाँ पे फिर से इसमें 3 का भाग देंगे, तो 3 एकम 3, 5 में जाएगा 1 बार, 2 बचा तो 21 हो जाएगा, तो 1 बचा और 21 हो गया, तो 21 में 3 का भाग दिया तो 7 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने यहाँ पे सिंपल 17। अब सीधा इसमें भाग देंगे 17 का, क्योंकि और किसी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा। 17 का भाग दिया तो 1 बार जाएगा, तो फाइनली अपनी लास्ट में 1 आ गया, और इसको आगे हल नहीं करेंगे। तो 3825 का गुणनखंड भी यहाँ पे हो चुका है। इस तरह से अपन गुणनखंड कर लेंगे। तो सिंपल लिखेंगे इसको भी अपन, यहाँ पे जो ये मान है आगे वाले इनको 5 × 5 × 3 × 3 × 17, ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 3825 का हो गया गुणनखंड 5 × 5 × 3 × 3 × 17। ये हो गया इसका सिंपली आंसर, ये होगा। तीनों हो गए। इसी प्रकार से अपन यहाँ पे आगे हल करेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा कंप्लीट है। अब देखते हैं चौथा सवाल 5005। इसको अपन सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसका अंतिम अंक देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान से 5 है, तो 5 में 5 का भाग जा रहा है, तो सिंपली पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग देंगे, तो इसमें 5 लिखेंगे यहाँ पे, तो सिंपल यहाँ पे लिखना है 5। अब 5005 में अपन 5 का भाग देंगे, तो इसमें भाग जाएगा 1001 बार, तो नीचे आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 1001, यहाँ लिख देंगे 1001। अब इसमें सीधे अपन भाग दें, ध्यान से 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, तो ध्यान से देखो इसमें यहाँ पे 7 का भाग जाएगा। तो देखते हैं 7 का भाग देंगे तो 7 का 1 बार गया, तो यहाँ लिखेंगे 1 सिंपल। अब बचा 3, तो 10 में से 7 तक बोले था मैंने, 3 बचा तो 3 और 0, अगला 0 मिलाएंगे तो हो जाएगा 30। अब 30 में भाग देंगे 7 का तो 28, यानी 4 बार गया, तो यहाँ लिखेंगे अपन 4। अब 30 में से 28 तक बोला आया था, तो 28 तो बचे 2, तो 2 और 1 हो जाएगा अपने बच्चों 21, तो 21 में गया 3 बार 7 का भाग, तो ये नीचे लिख देंगे सिंपल 3, तो ये हो गया 3।
भाग जा रहा है पूरी पूरी बार। और अगर आपको ऐसे डायरेक्ट भाग देना नहीं है तो इस तरह बचपन की तरह भी आप देख सकते हो भाग। जैसे अपन एक बता देता हूँ आपको मैं, जैसे 1001 में देंगे अपन 7 का भाग, तो 7 एकम 7, तो एक भाग पर लेकर जाएगा, बचा शेषफल 3 और 3 में 0 मिलाया तो 30 हो गया, 30 में बोला 28, 28 में 4 बार, फिर बचा शेषफल यहाँ पे 2, 2 और 1 हो जाएगा 21, 21 में गया 3 बार। तो ऐसे बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। सिंपली ये हो जाएगा अपने। यहाँ पे फिर से अब ध्यान से देखो, इसमें किसका भाग जाएगा, अपन भाग देंगे तो 11 का भाग जाएगा, इसमें सीधे बाकी संख्याओं का भाग नहीं जाएगा, तो अपन 11 का भाग देते हैं यहाँ पे। 11 एकम 11 और 3 बचा तो 33 में जाएगा 3 बार, यानी 11 का भाग इसमें 13 बार जाएगा। तो सिंपली अपन यहाँ पे 13 लिख लेते हैं। अब 13 में सिर्फ 13 का ही भाग जाएगा, तो अपने सीधा डायरेक्ट इसमें 13 का भाग देते हैं। 13 एकम 13, लास्ट में 1 आ गया, आगे भाग नहीं जाएगा, तो 5005 का गुणनखंड हो जाएगा। इस तरह से आप गुणनखंड कर लोगे। तो इसको भी अपन लिखेंगे 5005 बराबर 5 × 7 × 11 × 13, तो ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह से लिख देंगे 5005 बराबर 5 × 7 × 11 × 13, तो ये हो गया बच्चों 5005 का अभाज्य गुणनखंड। अब करेंगे 7429 का, तो ये थोड़ा सा कठिन है बच्चों, ध्यान से देखना, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें 5 का भी भाग नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, इसमें 13 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 17 का भाग जाएगा इसमें। ठीक है, एक एक का भाग देके देखेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, तो यहाँ पे अपन सीधे 17 का भाग देते हैं 7429 में, इस तरह से दे लेंगे। बहुत से बच्चों को डायरेक्ट में दिक्कत आ रही है, तो एक आध वीडियो इस तरह से, एक आध सवाल को इस तरह से देख लेते हैं। इसमें गया 17 का भाग 4 बार, तो 17 चौक 68, तो यहाँ लिख देंगे भागफल आ जाएगा यहाँ पे 4, शेषफल बचा 6 और भागफल में लिख देंगे 4। अब 2 को उतारा तो ये हो गया 62, तो 17 × 51, तो यहाँ आगे अपने बच्चों नीचे लिखेंगे 51 और यहाँ जाएगा 3, तो यहाँ पे लिखो 51 और वहाँ लिख दो 3, तो यहाँ घटाएंगे शेषफल निकालेंगे तो शेषफल आ जाएगा अपने सिंपली 11। फिर हो गया 9, तो ये हो जाएगा 17 सत्ते कितना होता है 119 होता है, तो ये चला जाएगा इसमें भाग 7 बार। सिंपली इस तरह से भी देख सकते हो। तो ऐसे एक एक वीडियो को करेंगे तो प्रत्येक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अपने, इसलिए अपन डायरेक्ट कर रहे हैं। तो आप आपके हिसाब से देख लेना, जिससे आपको सूटेबल लगे बच्चों उस तरह से आप कर लेना। तो इसमें भाग गया 437 बार, तो सिंपली आप इस तरह से लिख लेंगे। अब इसमें देखो ध्यान से बच्चों कि इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा 19 का, तो 19 का भाग दो इसमें इस तरह से। फिर ब्रैकेट बना लो कि 437 में 19 का भाग देंगे, 19 दूनी 38, यहाँ लिखेंगे 38, 2 बार भाग गया तो भागफल हो जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा अपने बच्चों 38 में से शेषफल निकालेंगे, ये भागफल हो गया 2, तो बचा शेषफल 5 और 7 19 3 हो जाएगा अपने 57, तो ये हो गया सिंपली इसका 23 बार इसमें भाग गया और इसमें सीधे भाग जाएगा 23 का। कठिन नहीं है सवाल, बस इसमें आपको ध्यान रखना कि पहले 17 का, फिर 19 का, फिर 23 का भाग जाएगा। तो एक एक को वीडियो एक एक का भाग देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको थोड़ा सा याद ही रख लेना कि इसका गुणनखंड होगा यहाँ पे 17 × 19 × 23, क्या हो जाएगा अपने पर्सनली इसका अभाज्य गुणनखंड। 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 17 × 19 × 23, तो सिंपली ये हो जाएगा अपने बच्चों इसका हल। अपने पास है सवाल नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इनकी जांच भी करनी है अपने को कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे पहला सवाल है इसका 26 और 91 का अपने को HCF LCM निकालना है, 510 और 92 का, 336 और 54 का, ये 3 सवाल है जिनका अपने को यहाँ पे HCF LCM निकालना। ये HCF और LCM होता क्या है? HCF हिंदी में बोलते हैं इसको यहाँ पे महत्तम समावर्तक। इसकी परिभाषा है किन्हीं दी हुई संख्याओं के सबसे बड़े समावर्तक यानी जो कॉमन फैक्टर होता है को संख्याओं का महत्तम समावर्तक कहते हैं। अब इसकी सेकंड परिभाषा है कि HCF संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड
कि सबसे छोटी जो घात होगी उसका गुणनखंड, यानी अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसका जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर होता है उसको अपन एचसीएफ बोलते हैं। ये एलसीएफ लिख गया गलती से, यह है एलसीएम लघुत्तम समावर्तक। दी गई संख्याओं के सबसे छोटा जो उभयनिष्ठ गुणज के लघुत्तम समावर्तक होता है, जिसको अपने सेकंड परिभाषा है एलसीएम, संख्याओं में समवर्त प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो इसको अपन एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे उस समय आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये सिर्फ परिभाषा है, आपको ध्यान रखना है। सवाल है इसका, पहला सवाल होगा ये, इसको सोल्व करेंगे, फिर इसके सेकंड सवाल को सोल्व करेंगे इसमें, और थर्ड सवाल है 336 और 54 का एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे अलग अलग। शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। तो 26 और 91 का अपन को निकालना एचसीएफ है, तो 26 व 91 का अपन यहाँ निकालेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, पीछे वाले वीडियो में अपन ने सीखा है। 26 को इस तरह लिख लेंगे, 26 इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग जाएगा इसमें 13 बार, तो 2 का भाग दिया 13। अब 13 में यहाँ ध्यान से देखो, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का भाग नहीं जाता, सीधे 13 का भाग जाता है, इसलिए अपन 13 का भाग देंगे। एक एक का भाग नहीं देंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन डायरेक्ट भाग दे रहे हैं। 26 का गुणनखंड कर लिया अपन ने, तो आया 2 × 3, इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ लिख लेंगे 2 × 13। इसी प्रकार से अपन 91 का भी कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो इस तरह लिख के उसमें सीधा भाग दे देंगे अपन 7 का। 7 का भाग दिया तो इसमें जाएगा 13 बार, फिर 13 में सीधे भाग दे देंगे, 13 का इसमें जाएगा 1 बार। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 7 × 13, तो सिंपल इसको भी लिख लेंगे यहाँ पे 7 × 13। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, और इसका अपन निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ निकालने का सीधा सा तरीका है यहाँ पे कि परिभाषा में देखो, किन्हीं दी हुई संख्याओं के सबसे बड़े समावर्तक यानी जो कॉमन फैक्टर है उसको ही अपन महत्तम समावर्तक कहते हैं। जैसे याद देखो, कॉमन जो दोनों में हो, जैसे 2 ऊपर भी है लेकिन 2 नीचे नहीं है, ऊपर 13 है नीचे भी 13 है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया, यानी जो समान है। तो यहाँ पे जो ये 13 है ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसलिए यहाँ पे एचसीएफ को यहाँ 13 लिखेंगे, लेकिन 7 नीचे ऊपर 7 नहीं है, तो 7 भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ कॉमन फैक्टर है 13, यानी जोड़ा ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये हो जाएगा अपने एचसीएफ। इसी प्रकार निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम में देखो, दी गई संख्याओं में जो छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है, यानी जो छोटा होता है, इसमें जैसे ऊपर है देखो ध्यान से कि 2 का जोड़ा नहीं बना, 13 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो कि ऊपर जो एलसीएम है 2 का जोड़ा और 7 का जोड़ा नहीं बना, तो जिनका जोड़ा नहीं बनेंगे उनको लिख लेंगे, और जिनका जोड़ा बन गया उसमें से सिर्फ एक को लेना है। यहाँ पे 13 को एक बार ही लेना है, 2 बार नहीं लेना है। जोड़ा बन गया तो उसको ऊपर ले लिया, और जिसका जोड़ा नहीं बना उनको सबको नीचे ले लेंगे, 2, 7, और जिसका जोड़ा बना है उसको भी एक बार लेंगे। तो इनको क्या करा, गुणा, 7 को 13 से गुणा किया तो 91, और 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 182। इसका हो गया 182। अब यहाँ पे इसकी जांच करनी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। यहाँ पे जैसे 26 और 91 का गुणनफल होगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो सिंपली यहाँ लिख लेंगे अपन जांच, और लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल जैसे ए और बी है, उनका गुणनफल बराबर होता है उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये अपन इसकी जांच करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास 2 संख्याएं हैं, 26 ए और दूसरी है 91। इन दोनों का गुणनफल गुणा करेंगे अपन 26 को 91 से, और एचसीएफ है इनका 13 और एलसीएम है 182। तो इस तरह से अपने को लिखना है सिंपल, 13 × 182। तो 26 को 91 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 2366 है, तो ये हो गया 2366, और 13 को 182 से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2366 है। यहाँ इन दोनों का गुणनफल क्या है, समान है, तो यानी कि ये जो बात है वो सत्य है। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 हल करेंगे, जिसमें 510 और 92 का अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 510 का फिर 92 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है सिंपल। तो 510 में अपन भाग देंगे यहाँ पे 2 का, तो 255 बार इसमें भाग जाएगा, तो यहाँ जाएगा 255। अब 255 में सीधे 5 का भाग देंगे बच्चों, तो अपने आ जाएगा 51। तो 5 का भाग दिया तो अपने पास आए यहाँ पे 51। 51 में भाग देंगे अपन 3 का, तो अपने पास आ जाएगा 17। तो सिंपली यहाँ लिख लेंगे अपन 17।
अपन ने यहाँ पे 3 का भाग दिया तो ऊपर 3, फिर 17 में 17 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 17 एकम 17। तो इसका भाज्य गुणनखंड कर लिया अपन ने, तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 लिख लेंगे, यानी 510 का भाज्य गुणनखंड हुआ 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। अब भाज्य गुणनखंड करना है आपको अच्छे से, बस ये ध्यान रखना है। अब 92 का कर लेंगे, तो 92 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा, यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग जाएगा 46 बार, तो 2 का भाग दिया तो 46 बार गया। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो 23 बार। अब यहाँ पे 23 में किसी और का भाग नहीं जाता है तो सीधे अपन 23 का भाग दे देंगे तो एक बार, लास्ट में 1 आ जाना चाहिए बस। फिर 92 का भाज्य गुणनखंड होगा 2 इंटू 2 इंटू 23, इसको अपन सिंपल यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों। बस आपको अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए, तो अपने को एचसीएफ और एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही, अब यहाँ निकालेंगे अपन एचसीएफ और एलसीएम, यहाँ लिख लेना है एचसीएफ और एलसीएम। अब एचसीएफ है यानी समान अपने को जोड़ा बनाना है, देखो ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो एक जोड़ा ये बन गया। सही, अब ऊपर देखो 5 है, जोड़ा बना लिया। अब देखो 5 है लेकिन नीचे 5 नहीं है, जोड़ा नहीं बनेगा। 3 का भी जोड़ा नहीं बनेगा, 17 का भी नहीं बनेगा, और नीचे 2 है लेकिन ऊपर भी 2 है, लेकिन उसका जोड़ा बन गया, उसको नहीं लेंगे तो इस वाले 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। 23 का भी जोड़ा नहीं बना, तो जो जोड़ा बना उसमें से एक यानी जो समान है उसको अपन यहाँ लिख लेंगे। एक को, दोनों को नहीं लिखना, एक को ही लिखना है। एक बार 2 लिख लिया बस, तो ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब एलसीएम, जिनका जोड़ा नहीं बना वो सब एलसीएम में आ जाएंगे, और जिनका जोड़ा बना है उसमें से एक बार 2 लिखना है, बस एक बार ही लिखना है, दोनों को नहीं लिखना। एक वाले को कोई से कोई भी लिख लो, जैसे 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, इनका जोड़ा नहीं बना, इसको लिख लिया। अब जिसका जोड़ा बना उसमें से सिर्फ एक को लिखना है, बस एक बार है। तो 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 2, ये हो जाएगा अपने एलसीएम। इनको कर लेंगे अपन सिंपली गुणा, 5 को 3 से गुणा किया 15 सॉरी 34, और ये हो जाएगा 46। तो 15, 34 और 46 इनको भी गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 23,460। सिंपली यहाँ लिख लेंगे 23,460, ये हो गया इनका एलसीएम। अब यहाँ जो एचसीएफ और एलसीएम है ये निकाल लिया अपन ने सिंपली। अब इसकी करेंगे अपन जांच, जैसे पीछे क्या था अपन ने सिंपली जांच करना है कि यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल और उन्हीं का एचसीएफ, जैसे 510 और 92 को गुणा करेंगे तो उनके एचसीएफ जैसे सिंपल लिख लेना एक बार 510 इंटू 92। अब इनका जो एचसीएफ है अपने पास यहाँ पे 2, तो 2 और एलसीएम है 23,460 है, 23,460। तो इनका गुणनफल क्या बराबर है 23,460। अब 23,460 को गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा। 510 को 92 को गुणा किया तो 46,920, और 23,460 और 2 को गुणा करेंगे इसमें भी आएगा 46,960, यानी कि यहाँ पे भी ये मान समान है। तो यानी जांच में बाय की अपनी ये बात सत्य है। इसी प्रकार थर्ड में देखो कि 336 व 54 का क्या करेंगे अपन, यहाँ पे भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे सिंपल। अभाज्य गुणनखंड आपको अच्छे से करना है, बस ये ध्यान रखना है। 336 में अपन भाग दिया 2 का तो जाएगा यहाँ पे 168 बार, तो यहाँ 2 का भाग दिया तो गया 168, तो सिंपली आपको 2 का भाग देना है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अपन डायरेक्ट दे रहे हैं। 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दो तो 82 बार, फिर 2 का भाग देंगे, इसमें अपने पास यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 42, हर बार 2 का भाग जाएगा। फिर 2 का भाग दिया तो अपने यहाँ आएगा 21 बार, फिर 3 का भाग देंगे यहाँ पे तो 3 का भाग जाएगा 7 बार, फिर 7 का भाग देंगे 7 में तो ये आ जाएगा 1 सिंपल। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इसका अभाज्य गुणनखंड सिंपल लिख लेना है इसको कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अब कर लेंगे 54 का अभाज्य गुणनखंड, तो 54 को लिख लेना है सिंपल। 2 का भाग देंगे यहाँ पे 27 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे यहाँ पे 9 में तो अपने पास जाएगा 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया अपन ने सिंपल इनका 336 और 54 का। अब इनका निकालेंगे अपन एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ लिख लिया अपन ने, अब लिखेंगे अपन एलसीएम। तो सिंपली
यहाँ पे जो समान है यानी जोड़ा बनाना है, जो ऊपर भी हो नीचे भी, एक जोड़ा ये बन गया, जैसे 2-2 का जोड़ा बन गया और 3-3 का जोड़ा बन गया। यहाँ पे सेम है, ऊपर दोनों में था इसलिए इसका जोड़ा बना लिया अपन ने। अब देखो कि ऊपर 2 है नीचे 2 नहीं है, कहीं पे भी 2 नहीं है, यानी इनका जोड़ा नहीं बनेगा, किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा। ध्यान से देख लो, जिनका जोड़ा बना उसमें से एक एक लेंगे, जैसे इसमें से एक बार ले लेंगे 2 को और इसमें से भी 1-3 ले लेंगे, तो इनका गुणा हो गया 6। तो SCF हो जाएगा अपने 2 × 3 × बराबर 6, ये इसका SCF हो गया। अब जिनका जोड़ा नहीं बना वो सभी आ जाएंगे अपने LCM में। अब जैसे 2 × 2 × 2 × 7 और 3 × 3, और जिसका जोड़ा बना उसमें से सिर्फ एक जने को लेना है, एक जो लेंगे एक मान को, या 2 को ले लिया, इसमें भी 1 2 3 ले लेंगे, तो ये अपने LCM में आ जाएगा कि 2 × 2 × 2, यानी जिनका जोड़ा नहीं बना उनको लेना है और जिसका जोड़ा बनता है उसमें से सिर्फ एक मान लेना है सिंपली। तो इनको अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 2 को 2 से कर लेंगे, 2 को 7 से करेंगे, 3 को 3 से करेंगे तो 9, और 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 4 × 14 × 9 × 6। 4 को 14 से करेंगे तो 56 और 9 को 6 से करेंगे तो 54 हो गया, तो यानी 56 × यहाँ पे हो जाएगा 54। फिर इनको इनसे गुणा कर लेंगे तो अपने आ जाएगा 3024, तो सिंपल इसका गुणा हो गया 3024, LCM कर लिया। फिर इनकी भी क्या करेंगे, जांच करेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल और SCF इनके क्या होता है, बराबर है, LCM बराबर होता है गुणनफल। तो 336 × 54 लिखेंगे, तो 336 × 54, और इनका SCF है यहाँ पे 6, तो SCF लिख लेंगे 6। LCM है यहाँ पे 3024, तो 3024, तो इनका क्या कर लेंगे, सिंपल यहाँ लिख के और इनका गुणा कर लेना है। तो 336 को 54 से गुणा करेंगे तो 18144 आएगा, 18144, और 6 को 3024 से गुणा करेंगे तो इसका भी आएगा 18144, सिंपल। ये भी सत्य है। कंप्लीट। यहाँ पे तीनों सवाल अपन ने सॉल्व कर लिए। पर्सनली 1.1 में आज सीखा अपन ने सवाल नंबर 2, जिनमें तीनों सवालों को अपन ने SCF और LCM निकालना सीखा और उनकी जांच भी की अपन ने यहाँ पे कि ये बात सत्य है। जैसे पहला सवाल है उसको इस तरह से अपन ने सोल्व किया, SCF LCM निकाला। फिर सेकंड सवाल है जिसका अपन ने SCF और LCM निकालना सीख लिया। थर्ड का भी अपन ने इस तरह से यहाँ पे SCF और LCM निकाल लिया। थर्ड सवाल अपने पास, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपन ने को निम्नलिखित पूर्णांकों के SCF और LCM याद करने हैं। अपन ने पहले भी SCF और LCM सीखा था, इसमें भी SCF LCM सीखना है। पहले 2-2 संख्याओं का सीखा था। अब इस वाले सवाल में अपने पास ध्यान से देखो कि 3 संख्याएं हैं यहाँ पे, यानी 3 संख्याओं का अपने को SCF और LCM निकालना है। पहला सवाल होगा अपने पास इसका ये, जिसको अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। 12, 15, 21 का SCF निकालना है, फिर 17, 23 और 29 का SCF निकालना है, फिर 8, 9, 25 का निकालेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। अपने को जिस संख्या का SCF निकालना है उन संख्याओं का अपने को सीधा सा अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है। फर्स्ट काम ये होता है, तो लिखेंगे अपन 12, 15, 21, इनका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इस तरह से लिख लेंगे अपन 12 में 2 का भाग दिया तो 6 बार, 6 में गया 2 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 बार। फिर कर लेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड, तो 15 में जाएगा 3 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार। फिर 21 में भाग जाएगा 3 का, तो ये हो गया 7 बार, फिर 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो यहाँ पे अपने 12 का क्या कर लिया अपन ने, गुणनखंड कर लिया। और ये जो मान है 2 × 2 × 3 यहाँ लिख लेंगे सिंपल। तो 2 × 2 × 3 अभाज्य गुणनखंड कर लिया। फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है सिंपल आपको, 5 और 3 यहाँ लिख देंगे, 3 × 5 सिंपल, तो 3 × 5 है। फिर 21, तो 21 का गुणनखंड कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 7, सिंपल है। फर्स्ट काम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड काम है अपने यहाँ पे अपने को SCF और LCM निकालना है। तो आपको ध्यान होगा कि अपन ने पीछे सीखा है कि SCF का मतलब होता है वह मान जो तीनों में उपस्थित हो, यहाँ पे जो कॉमन हो तीनों में। तो ध्यान से देखो कि तीनों ही संख्याओं में हैं, तो यहाँ पे SCF हो जाएगा सिंपली आपने यहाँ पे, क्योंकि तीनों में है तो SCF हो गया 3, यानी जोड़ा बना 3 का, तो 3 को 1 बार लिख लेंगे यहाँ पे। अब LCM होता है जिनका जोड़ा नहीं बना, तो यहाँ पे जो शेष मान रहेंगे वो सब LCM में आएंगे। 5 × 7 × 2 × 2,
और अब 3 है जिसका जोड़ा बना है, उसमें से एक मान लेना है एक बार। तो यहाँ 3 3 है तो 3 को लिखेंगे एक बार है यहाँ पे सिंपल। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। अब इनको सिंपल गुना करेंगे, 2 को 2 से किया 4, 4 को 5 से किया 20, 20 को 7 से किया 140, 140 को 3 से करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 420। सिंपल ये हो जाएगा गुणा। अपन ने एचसीएफ निकाला 3 और एलसीएम आया 420। फर्स्ट कंप्लीट है। अब देखो सेकंड। अब यहाँ पे इस सवाल में देखो ध्यान से 17, 23 और 29 इनका भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ एक नोट करने लायक बात है कि अपने इसका क्या है, यहाँ पे अभाज्य संख्याएं हैं और अपने को पता है कि केवल अभाज्य संख्याओं में एक का और स्वयं का भाग जाता है, किसी और संख्या का भाग जाता ही नहीं है। तो सिंपल 17 में अपन क्या करेंगे, स्वयं का भाग देंगे, एक बार गया। 17 का 17 में भाग दिया तो एक बार जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे अपन यहाँ पे सिंपल 17, लेकिन अब यहाँ पे अपने गुणनखंड करना है तो सिंपल 17 ही रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो अपन क्या कर लेते हैं, सिंपल इसके गुणा में 1 भी लिखते हैं। तो इसका गुणनखंड हो गया 17 इंटू 1, क्योंकि 1 को किसी भी गुणा करो फर्क नहीं पड़ेगा। अब 23 में 23 का भाग देंगे तो एक बार, 23 में 23 का भाग दिया तो एक बार गया। तो सिंपल वही 23 आया अकेला, फिर इसमें भी भाग गुणनखंड नहीं हुआ तो सिंपल इसके भी लिखेंगे 1, तो इसको भी लिख लेंगे 23 इंटू 1 29। 29 में भी सिर्फ 29 का ही भाग जाएगा तो इसमें भी सिंपल 29 ही आएगा। तो इसका भी गुणनखंड नहीं हुआ तो सिंपल इसके भी गुणा में लिख देंगे 1, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता मान में। तो सिंपल ये हो गया गुणनखंड। अब यहाँ निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। वही बात है कि एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन मान, जो ऐसा मान जो तीनों में हो। तो अब यहाँ ध्यान से देखो कि कॉमन कौन है, कॉमन 1 है यहाँ पे, तो एचसीएफ हो गया 1। तो एक बार एक मान लिखेंगे यहाँ पे, तीनों को नहीं लिखना, एक को ही लिखना है सिर्फ एक बार। 1 हो गया तो एचसीएफ हो गया 1। एलसीएम जो शेष रह गए वो अपने हो जाएंगे एलसीएम 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू ये जो जोड़ा बना था उसका एक बार मान, सिंपली 1। तो 17 इंटू 23 इंटू 29। अब 1 लिखो इनमें मत लिखो, कोई बात नहीं, वो तो समान होता है। इसको सिंपली गुणा कर लेंगे तो 11,339 आंसर आ जाएगा अपने। गुणा करके देख लेना, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अपन शॉर्ट में कर रहे हैं। तो सेकंड अपना कंप्लीट है एचसीएफ और एलसीएम। अब थर्ड सवाल है 8, 9 और 25 का अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है सिंपल। तो 8 में जाएगा किसका भाग, 2 का 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, फिर 1 बार। तो सिंपल 2 का भाग देंगे तो 4 बार गया, फिर 2 का भाग दिया तो 2 बार गया, फिर 2 का भाग दिया तो 1 बार गया। तो अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो ये जो मान है इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 में 3 का भाग दिया 3 बार, 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा सिंपल। तो 3 का भाग देंगे यहाँ पे 3 में, तो 9 में तो 3 बार, फिर 1। ये गुणनखंड हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे 3 इंटू 3, सही। तो 3 इंटू 3 हो गया इसका गुणनखंड। 25 का 5 बार, 5 का भाग जाएगा 25 में 5 बार, फिर 5 का भाग दिया तो 1 बार। तो 5 इंटू यहाँ पे गुणनखंड हो गया 25 का, सिंपली ये। और इसमें जो मान आएगा 5 इंटू 5। ठीक है बच्चों, इसका गुणनखंड कर लेना है। अब यहाँ सिंपली ऐसा मान देखो जो एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन हो। यहाँ ध्यान से देखो कि कोई मान कॉमन है क्या, लेकिन यहाँ मान तो कोई कॉमन है ही नहीं, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो कि तीनों में हो, यहाँ कॉमन नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखो, नोट करने की बात है, जब कॉमन कुछ ना हो तो अपने को यहाँ पे जब कुछ ना हो तो एक कॉमन होता है। क्या होता है, एक कॉमन होता है। कैसे, क्योंकि अपन एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंपली अपन लिखेंगे इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। अब यहाँ ध्यान से देखो कि 1 तीनों में है तो सिंपली यहाँ पे अपने जोड़ा बन गया, तो यानी एचसीएफ हो जाएगा फर्स्ट, यानी 1 हो गया एचसीएफ यहाँ पे। तो एफसीएफ हो गया यहाँ पे फर्स्ट। एलसीएम जो शेष रहेंगे वो सभी किस में आ जाएंगे, एलसीएम में आ जाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब 1 को तो लिखो, मत लिखो, कोई मतलब नहीं, एक ही बात है। अब देखो ध्यान से गुणा कर लेंगे इनको। 2 को 5 से किया तो 10, फिर 2 को 5 से किया तो 10, 2 को 3 से किया तो 6, 6 को 10 से किया तो 60, 60 को 10 से किया तो 600,
600 को ये शेष रह गया 1 3, तो इसको गुणा किया तो ये हो गया 1800 अपना। तो इनका गुणनफल सिंपल अपने एलसीएम आ गया 1800। तो तीसरा भी अपने एचसीएफ 1 और 1800 कंप्लीट है। आज अपन ने सीखा 1.1 का सवाल थर्ड, जिसमें अपन ने सिंपली पहला है मान इसको इस तरह से निकाल लिया, ये एचसीएफ एलसीएम हो गया। सेकंड वाले का ये मान हो गया अपने पास, एचसीएफ 1 और एलसीएम निकाल लिया। इसी प्रकार थर्ड वाला अपन ने सॉल्व किया जिसका एचसीएफ और एलसीएम अपन ने निकाल लिया। एक अपन सवाल नंबर 4 है, इसमें अपने को एचसीएफ दे रखा है यहाँ पे 2 संख्या और 306 और 657 का 9 और एलसीएम इनका अपने को याद करना है। तो इस सवाल में अपने को एचसीएफ दे रखा है 9 और एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। सिंपली यहाँ पे 2 संख्याएं 306 और 657, ये 2 संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ और एलसीएम अपने को यहाँ पे एक तो एचसीएफ दे रखा है 9 और इन्हीं संख्याओं का अपने को एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 306 और 657 है, तो इनका एचसीएफ है सिंपल सी 9 है और एलसीएम दे रखा है अपने को। फिर से बता दो, आपको ये याद करना है आपको। हम इसको करेंगे हल। तो हम जानते हैं कि यहाँ लिखेंगे अपन कि पीछे वाले फर्स्ट वीडियो में सिखाया था कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। फर्स्ट वीडियो अपन ने सीखा था। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि एचसीएफ 2 संख्याएं ए और बी, उनका एचसीएफ और उन्हीं का एलसीएम का दोनों का गुणनफल बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो सिंपल यहाँ पे इसकी क्या करेंगे अपन, तुलना करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखो कि एचसीएफ के साथ ए और बी है, यानी ए यानी 306 और बी का हो जाएगा 657, यानी ए का मान हो गया 306 और बी का मान हो जाएगा 657। यानी पहली संख्या है तुलना करने पे अपन बोलेंगे फर्स्ट मान हो गया ए यानी 306 और सेकंड हो गई संख्या अपने 657। अब यहाँ पे दोनों संख्या अपने को मिल गई कि संख्या कौन सी है और एचसीएफ में है यहाँ पे 9, तो ये तीनों मान रख देंगे ऊपर वाले सूत्र में। तो सिंपली एचसीएफ का मान है यहाँ पे 9 इंटू एलसीएम अपने को निकालना, तो ये ऐसे कैसे रहेगा। और ए का मान है 306 और बी का मान है यहाँ पे 657, तो इसको ऐसे कैसे रखेंगे। तो 9 इंटू एलसीएम बराबर ए का मान है 306 तो इंटू 657। अब एलसीएम अपने को निकालना है यहाँ पे और गुणा में इसके 9, तो ये बटा में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 अपॉन बटा 9 लिखेंगे। अब इसको करेंगे अपन हल। अब यहाँ पे 9 का भाग दे देंगे अपन 657 में, तो 65 में गया 7 बार, 2 बचा 2 और 7 हो जाएगा 27, 27 में गया 3 बार, यानी 73 बार भाग गया 657 में यहाँ पे। तो सिंपली आगे इसको हल करेंगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 इंटू 73 73। तो ये लिख लो एलसीएम बराबर 306 इंटू 73। अब इसको गुणा करेंगे दोनों को, तो यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, 22,338 आएगा। आप गुणा कर लेना सिंपली, अगर अपन गुणा करने बैठेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अपने को थोड़ी आसानी रहेगी। ये हो गया एलसीएम कंप्लीट। अतः अपने को प्राप्त हुआ यहाँ पे एलसीएम 306 और 657 का 22,338। पांचवा सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 प्राप्त हो सकता है। अपने पास पांचवा सवाल है, सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जांच करना है कि अपने को कोई प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात 6 क्या 0 पे समाप्त हो सकता है। यहाँ पे 6 की घात n है, तो यहाँ n एक प्राकृत संख्याएं हैं। अब आपको पता है प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 होती है, ऐसे अनंत तक चलती है। यहाँ पे अगर n 6 की घात अगर यहाँ 1 हो तो यहाँ होगा 6 की पावर 1 यानी 6 की घात 1। यदि n का मान 2 हो तो 6 की घात 2। यदि n का मान 3 हो तो 6 की घात 3। n का मान 4 होगा तो 6 की घात हो जाएगी 4। इसी प्रकार से आगे होगा, मान रख सकते हैं अपन। अब यहाँ पे देखो 6 की घात 1, इसका मान होगा 6, 6 की घात 2 में होगा 6 इंटू 6, 6 की घात 3 में होगा 3 बार 6 और इंटू 6 की घात 4 में 4 बार 6 का होगा। फिर इसको क्या करेंगे अपन, हल करेंगे, तो जिससे इसका मान आएगा 6, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 216। इनको हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1296। अब यहाँ ध्यान से देखो कि अंतिम अंक अपने पास 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पे लास्ट में 6 है,
इसका अंतिम अंक भी 6 है, इसका अंतिम अंक भी 6 है और इसका अंतिम अंक भी 6 है। तो इसी प्रकार से कि 6 की घात की सभी घातों के लिए यहाँ पे अंतिम अंक 6 आएगा। अब ये किसी संख्या का अंतिम अंक 0 आए, उसके लिए ध्यान से देखो, यहाँ पे 10, 20, 30 यानी ऐसी संख्याएं लेंगे जिनका अंतिम अंक क्या हो, 0 हो। तो अपन कुछ संख्या लेते हैं जिनका अंतिम अंक क्या है, 0। अब इसका क्या कर दो, गुणनखंड करो। तो इसका गुणनखंड हो गया 2 × 5, 20 का गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पे 2 × 2 × 5, 30 का गुणनखंड होगा 3 × 2 × 5, 40 का गुणनखंड होगा 2 × 2 × 2 × 5, 50 का गुणनखंड होगा 2 × 5 × 5, 100 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0 है उसमें गुणनखंड में देखो 2 × 5, 2 × 5, 30 में भी 2 × 5 है, 40 में भी 2 × 5 है, 50 में भी 2 × 5 का एक जोड़ा है और 100 में भी यहाँ पे देखो 100 में तो 2 जोड़े हैं, यानी कम से कम एक जोड़ा तो है जिस संख्या का अंतिम अंक 0 है। यानी जिस संख्या का अंतिम अंक 0 उसमें कम से कम एक जोड़ा होगा 2 × 5 का। अब यहाँ पे अंतिम अंक तभी 0 होगा जब उसके में एक जोड़ा क्या हो, 2 × 5 का हो। तो यहाँ पे शर्त है अंतिम अंक 0 होने के लिए कि कम से कम एक जोड़ा क्या हो, 2 × 5 हो। लेकिन 6 का जो गुणनखंड करते हैं तो अपने पास 2 × 3 आता है। यहाँ पे ध्यान से देखो कि 2 तो आ रहा है गुणनखंड में 6 के में, लेकिन 5 नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 5 होता तो इस क्या होता, 0 आ सकता है। इसलिए 6 की घात में n के लिए अंतिम अंक 0 नहीं होगा। ये तो एक हो गया समझाने का तरीका। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर देखो ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे अपने को जांच करनी है इसको करेंगे हल। यदि कोई संख्या 0 प्राप्त होना चाहती है तो उसका अज्ञात गुणनखंड कम से कम 2 × 5 होना चाहिए, कम से कम एक गुणनखंड 2 × 5 होना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे 6 का क्या है, 2 × 3 है, तो इसमें संभव नहीं है। अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 के रूप में नहीं होगा। अर्थात किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n का अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। सिंपली इसका आंसर ये होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद कर लेना है। सिंपल। छठा सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 है। ये कुछ संख्या है कि भाज्य संख्याएं हैं, ये अपने को ये बताना और क्यों है। अपने पास यहाँ पे 2 संख्या है, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। ये भाज्य संख्या है, क्यों है ये अपने को बताना है यहाँ पे। इसको अपने को आज हल करेंगे इस वीडियो में। तो भाज्य संख्या की पहले अपन परिभाषा देख लेते हैं कि भाज्य संख्या होती क्या है। ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाए, 1 का भाग जाए और किसी अन्य संख्या का भी इसमें भाग जाए, तो वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, पहली संख्या इसको लिखेंगे यहाँ पे और दूसरी संख्या को लिखेंगे यहाँ पे। इस तरह से लिख लेना है। फिर इसको करेंगे अपन सॉल्व, यानी कि बॉडमास नियम से इसको कर लेते हैं सॉल्व। पहले गुणा कर लेते हैं। 7 को 11 से गुणा किया तो 77 × 13। अब 77 को 13 से गुणा करेंगे तो 1001, प्लस में है 13, तो ये हो जाएगा अपने पास बच्चों 1014 हो जाएगा अपने पास। तो इसको हल किया अपन ने। 7 को 11 से किया तो 77 × 13 + 13, तो 77 को 13 से करेंगे तो 1001 + 13, ऐसे कैसे इनको जोड़ लेंगे अब, तो ये हो जाएगा 1014। तो पहली संख्या अपने को मिली 1014 सॉल्व करने के बाद। अब दूसरी संख्या है 7 को 6 से किया तो 42 × 5 को 4 से किया 20। अब 3 को गुणा करेंगे 2 से 6, 6 1 को 1 से किया तो 6 हो जाएगा × 6 प्लस का 5 ऐसे की ऐसे आ जाएगा, क्योंकि वो प्लस में है तो लास्ट में होगा, प्लस का 5 है। 42 को 20 से किया तो 840, तो ये हो जाएगा 840 × 6 प्लस 5। 6 को 840 से करेंगे तो गुणा, तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 40 और ये हो जाएगा 5040 है। इसको सिंपली गुणा कर लेना है और ये प्लस का 5 है। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 5045 है, तो ये लिख लेंगे सिंपल। दूसरी संख्या 5045।
अपने को यहाँ हल करने के बाद पहली संख्या मिली 1040 और दूसरी मिली 5045 है। ध्यान से देखो, इन दोनों संख्याओं को अपने को भाज्य बताना है कि कम से कम अन्य संख्या का भाग जाना चाहिए। अब देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, स्वयं का हो जाएगा, 1 का तो जाएगा, इसमें 2 का भी भाग जा रहा है। इसमें ध्यान से देखो 5 का भाग जा रहा है। भाग दे के देख लेंगे इस तरह बचपन की तरह कि 1014 में भाग देंगे 2 का तो 5 बार गया 10 में, तो यहाँ बचा 0। अगला अंक उतारा तो 1 इसमें नहीं जाएगा, एक और अंक उतारा तो 0 लगेगा, 2 अंक उतार दिए एक साथ, 14 में गया 7 बार, यानी कि इसमें भाग जाएगा 507 बार। अब इसमें देंगे 5 का भाग 1 बार, 0 उतारा तो 0 भाग नहीं जा रहा, फिर अंक उतारा नहीं गया तो 1 0, फिर एक और अंक उतारा तो 2 अंक एक साथ, 3 अंक एक साथ उतारे इसलिए 2 0। 45 में दिया 5 का भाग तो ये 9 बार गया। तो सिंपली यहाँ पे ये दोनों संख्याएं 1014 2 से तो विभाजित है, इसलिए ये संख्या हो जाएगी अपने पास 1014 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है स्वयं और 1 के अलावा, और 5045 में भी स्वयं के अलावा 5 का भाग जा रहा है, इसलिए ये संख्या भी क्या हो जाएगी 5045 भाज्य संख्या हो जाएगी। ये लैंग्वेज आपको सिंपली नीचे लिखना है, परिभाषा के हिसाब से लिख लिया। चूंकि 1014 2 से विभाजित है इसलिए ये संख्या है जो भाज्य संख्या है, और 5045 5 से विभाजित है, ये संख्या हो जाएगी। तो सिंपल इस तरह लिखिए। 7वां सवाल, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः वह अपने प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। ये सवाल अपने पास है। तो इस सवाल में अपने को एक मैदान दिया गया है जो कि वृत्ताकार है, इसमें एक चक्कर लगाना है, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और उसी में चक्कर में रवि को लगते हैं 12 मिनट लगते हैं। तो अपने को बताना है कि ये दोनों जब चलते हैं तो अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पे कितने टाइम बाद मिलेंगे। अब यहाँ सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट और रवि को लग रहे हैं यहाँ पे 12 मिनट एक ही चक्कर लगाने में। तो अपने को यहाँ पे दोनों का क्या निकालेंगे, सोनिया और रवि दोनों चल रहे हैं तो ये कितने टाइम बाद में अपने ये एक ही स्थान पे मिलेंगे, ये अपने को बताना है प्रारंभिक स्थान पर। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल देंगे तो अपने को पता लग जाएगा कि पुनः कितनी देर बाद ये मिलेंगे। तो इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ निकालेंगे बच्चों एलसीएम। अब यहाँ एलसीएम किसका निकालेंगे, 18 और 12 का। तो यहाँ सिंपली 18 और 12 लिख लेंगे, फिर 18 का क्या करेंगे और 12 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में सिंपली 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार, तो 2 का भाग दिया तो 9 बार, फिर 9 में 3 का भाग जाएगा तो 3 का 3 बार गया, तो यहाँ 3 का भाग दिया तो 3 बार आ जाएगा, फिर 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार। तो ये हो जाएगा 18 का अभाज्य गुणनखंड। जो ये मान है 2 × 3 × 3 है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे 2 × 3 × 3। इसी प्रकार 12 का कर लेंगे, 2 का भाग दिया तो 6 बार भाग गया, इसमें 2 का भाग 6 बार, तो यहाँ लिख देंगे अपन 6 में फिर 2 का भाग देंगे 3 बार, तो यहाँ आ जाएगा सिंपली 3, फिर 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार, तो यह 3 का भाग दिया तो 1 बार। ये हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड। अब ये जो मान है इसको अपन अभाज्य संख्याओं को यहाँ लिख लेंगे 2 × 2 × 3, तो सिंपल यहाँ आ जाएगा 2 × 2 × 3। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पे अपने को एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे जोड़ियाँ बनती है जिसे, तो ये दोनों सेम है, दोनों में ये दोनों सेम है, लेकिन ये बीच वाला मान सेम नहीं है, 2 सेम थे, तो इनके क्या जो समान है उनका अपन क्या बना देंगे, समूह बना देंगे, जोड़ा बना देंगे, ये बन गया जोड़ा। अब एलसीएम में मैंने पीछे सिखाया था कि जिसका जोड़े में जो संख्याएं नहीं आती उनको अपन सिंपली यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम में पहले। अब जैसे 2 और 3 को तो यहाँ लिख लेंगे 3 × 2। अब जो जोड़ा बना हुआ है उस जोड़े में से अपन एक एक ही मान लेते हैं, मैंने पीछे सिखाया था आपको। जैसे ये 2 है तो 2 का जोड़ा इसमें से एक 2 को ले लेंगे और इस 3 में से 3 को ले लेंगे, सिंपली 2 × 3 लिख लेंगे। अब 3 को 2 से गुणा किया तो 6 और 6 को 2 से किया तो 12, 12 को 3 किया तो 36 आएगा यहाँ पे। सिंपली यहाँ पे एलसीएम आ गया 36। अब यहाँ ध्यान से देखो कि एलसीएम अपने 36 आया, तो सोनिया
और रवि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे 36 मिनट के बाद। तो अपन यहाँ लिखेंगे, अतः एलसीएम 36 आया, तो लिखेंगे सोनिया व रवि 36 मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो ये अपना हो जाएगा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।